हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंडियन इंग्लिश राइटर्स की सीरीज़ में नेक्स्ट राइटर करेंगे विक्रम सेठ। और जो इसके बाद दूसरा राइटर इसी वीडियो में हम करेंगे वो है निजी मैजिकल। विक्रम सेठ जो है एक नॉवलिस्ट रहे हैं और निजी मैजिकल पोइट के रूप में जाने जाते हैं। विक्रम सेठ का जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1952 में। विक्रम सेठ का बर्थ हुआ था 1952 में। ये एक नॉन रेजिडेंशियल इंडियन राइटर है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन राइटर है जो कि इंग्लैंड में रहते हैं। ये जो है सितार बजाते थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ कि स्टार बजाने वाले राइटर का नाम क्या है, या विक्रम सेठ कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, कौन सा प्ले करते थे, तो सितार जो है ये बजाते थे। बोरन इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 20 जून 20 जून 1952 को कैलकाटा में इनका बोर्न हुआ था, बर्थ हुआ था। इनके फादर का नेम था प्रेम। विक्रम सेठ के फादर का नेम था प्रेम, जो कि वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान में रहते थे। मदर जो थी लीला नाम था। मदर हाई कोर्ट में जज थी इनकी मदर। ही इज एन इंडियन पोइट। विक्रम सेठ जो है एक पोइट के रूप में, नॉवलिस्ट के रूप में और ट्रैवल राइटर के रूप में, चिल्ड्रन राइटर्स, बायोग्राफर, मेमोरिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। विक्रम सेठ है इंडियन राइटर, इंडियन पोइट, नॉवलिस्ट, ट्रैवल राइटर, चिल्ड्रन राइटर, बायोग्राफर और मेमोरिस्ट के रूप में विक्रम सेठ को पहचान मिली थी। इनकी ग्रेजुएशन जो है ऑक्सफोर्ड से हुई थी, इंग्लैंड में। ही रोट 8 बुक्स ऑफ पोइट्री। इन्होंने पोइट्री की 8 बुक्स लिखी थी, लेकिन 5 ही इनकी फेमस हो पाई थी। और 4 नॉवल लिखे थे विक्रम सेठ ने, 4 नॉवल लिखे थे। इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलिप लार्किन। विक्रम सेठ फिलिप लार्किन जो है पोइट थे, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ही हैज एसोसिएट विद जॉर्ज हर्बर्ट से भी एसोसिएट थे। विक्रम सेठ ने ट्रांसलेट किया था रविंद्रनाथ टैगोर के वर्क्स को इंग्लिश में। हालांकि रविंद्रनाथ ने मराठी में जो वर्क्स लिखे थे वो विक्रम सेठ ने ट्रांसलेट किए थे इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके अलावा महाभारत को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट विक्रम सेठ ने ही किया था। महाभारत को इंग्लिश में ट्रांसलेट विक्रम सेठ ने ही किया था। नेक्स्ट जो पॉइंट आते हैं विक्रम सेठ से रिलेटेड इनके पोइट्री कलेक्शन के, कि इनके पोइट्री कलेक्शन कौन कौन सा था। सबसे फर्स्ट जो इनका पोइट्री कलेक्शन था वो था मैपिंग जो है 1980 में आया था। मैपिंग 1980 में आया था। ये फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री रहा था। सेकंड है हम्बल एडमिनिस्ट्रेशन गार्डन, 1985 में आया था। थर्ड जो पोइट्री कलेक्शन है विक्रम सेठ का वो है ऑल यू हु स्लीप टुनाइट 1990 में आया था। फोर्थ पोइट्री कलेक्शन का नाम है थ्री चाइनीज पोइट 1992 में। और जो 3 चाइनीज पोइट हैं उनके नाम है वांग वे, ली बाई, डू फू। इसमें जो है त्यांग डायनेस्टी का जिक्र हुआ है और बौद्ध रिलीजन के बारे में बताया गया है। तो ये 3 चाइनीज पोइट का नाम पूछा जा सकता है कि तो 3 चाइनीज पोइट है, पोइट्री कलेक्शन है, उसमें किस किस का नाम आता है। वांग वे, ली बाई, डू फू। नेक्स्ट 5th जो है पोइट्री कलेक्शन आता है फ्रॉग एंड नाइटिंगेल 1994 में पब्लिश हुआ था। 6th नंबर पे है एरियन एंड डॉल्फिन 1994 में ही आया था, सेम ईयर। इसमें जो है एक यंग बॉय की स्टोरी है जिसकी फ्रेंडशिप होती है डॉल्फिन के साथ में। अब आगे आता है इसको अवार्ड कौन कौन से मिले थे। ये जो है विक्रम सेठ को जो अवार्ड मिले थे, सबसे पहले अवार्ड का नाम आता है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इनको 1988 में, जो कि गोल्डन गेट बुक के ऊपर मिला था। गोल्डन गेट जो है नोवेल था, इनके ऊपर मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड 1988 में। ये वर्स फॉर्म में लिखा गया है। कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज, सेकंड जो प्राइज था कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज था। ये एक इंटरनेशनल प्राइज था। ये सुटेबल बॉय के लिए इनको मिला था। सुटेबल बॉय के लिए विक्रम सेठ को ये प्राइज मिला था। थर्ड जो प्राइज आता है क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड
वर्ल्ड बुक अवार्ड 1999 में इनको मिला था। ये मिला था इक्वल म्यूजिक के लिए। इक्वल म्यूजिक के लिए जो है इनको ये अवार्ड मिला था। फोर्थ जो अवार्ड था पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड मिला था विक्रम सेठ को 2007 में। विक्रम सेठ को ये अवार्ड मिला था 2007 में। नेक्स्ट आता है प्रवासी भारतीय सम्मान। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला था इनको 2005 में। 2005 में स्मिथ लिटरेचर अवार्ड मिला था। स्मिथ लिटरेचर अवार्ड मिला था विक्रम सेठ को। नेक्स्ट आते हैं इनके वर्क्स। तो इसके वर्क्स में सबसे पहले नाम आता है एन इक्वल म्यूजिक का। एन इक्वल म्यूजिक के ऊपर इनको जो अवार्ड मिला था क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड मिला था। क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड 1999 में मिला था। ये बुक जो है 1995 में आई थी। इसका 4 साल बाद जो है क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड इनको एन इक्वल म्यूजिक के लिए मिला था। नेक्स्ट आता है इसका जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है, जॉन डन की पोइट्री से लिया गया है। जॉन डन की पोइट्री पोइम का नाम है सनराइजिंग। सनराइजिंग से जो है ये एन इक्वल म्यूजिक टाइटल लिया गया है। स्टोरीज अबाउट यूरोपियन, इसमें जो स्टोरी आती है वो एक यूरोपियन की स्टोरी आती है। वियना सिटी का जिक्र किया गया है। करेक्टर जो है माइकल हेलम और जूलिया माइकल। माइकल हेलम और जूलिया माइकल इसमें ये करेक्टर हैं और ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। माइकल हेलम जो है वायलिन बजाता है और जूलिया जो है पियानो बजाती है। नेक्स्ट वर्क आता है टू लाइव्स। टू लाइव्स जो वर्क है 2005 में आया था। 2005 में आया था। ये एक नॉन फिक्शन वर्क है। नॉन फिक्शन वर्क है और इसमें फैमिली मेमो है, यानी कि फैमिली की एक स्टोरी बताई गई है। विक्रम के अंकल की और विक्रम सेठ के आंट की, यानी कि इसके अंकल और आंट की स्टोरी इसमें बताई गई है। विक्रम सेठ के अंकल का नाम था शांति बिहारी था। इनके अंकल का नाम शांति बिहारी था और इनकी आंट का नाम था हैनी कारा। हैनी कारा जो है इनकी आंटी का नाम था। नेक्स्ट आता है बीस्टली टेल। बीस्टली टेल्स 1991 में आया था। ये 1991 में ये एक स्टोरी कलेक्शन है। एक स्टोरी कलेक्शन है चिल्ड्रन टेल, यानी बच्चों की कहानियाँ इसमें बताई गई है। इसका जो फुल टाइटल था वो था बीस्टली टेल विल हेयर एंड देयर बीस्टली टेल विल हेयर एंड देयर टेकन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। बीस्टली टेल फ्रॉम हेयर एंड देयर टेकन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, ये इसका जो है फुल टाइटल रहा है। बीस्टली टेल का विल हेयर एंड देयर टेकन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि यहाँ और वहाँ से ली गई कुछ कहानियाँ बीस्टली टेल में जो है डिफरेंट प्लेसेस की बताई गई है। ये कहाँ से इंस्पायर होकर लिखा था इसने, एसोप एक राइटर था उसकी फेबल से इंस्पायर होकर लिखा था। एसोप की फेबल से, इसमें फेबल ही बताई गई है। लिमरिक स्टाइल में जो है ये पोइट्री आई थी। पोइट्री कलेक्शन स्टोरी, ये स्टोरी जो है इसमें लिमरिक स्टाइल में है। टू टेल्स, दो जो कहानियां हैं इसमें वो इंडिया की हैं। नेक्स्ट टू टेल्स चाइना की है। नेक्स्ट टू टेल्स ग्रीक की है और नेक्स्ट टू टेल्स यूके की है। और इसके बाद बिल्कुल जो लास्ट टेल्स आती है ये इंडिया, चाइना, ग्रीक, यूके, यानी कि 8 स्टोरी होगी। इसके बाद भी 2 स्टोरी और बचती है। जो लास्ट की 2 स्टोरीज हैं वो है गूप, इनकी माई लैंड। विक्रम सेठ ने अपनी लैंड के बारे में बताया है। टोटल 10 स्टोरीज आती है बीस्टली टेल में। बीस्टली टेल में 10 स्टोरीज आती है। नेक्स्ट आती है ट्रैवल बुक। ट्रैवल बुक जो होती है इसका मेन टाइटल होता है फ्रॉम हेवन लेक ट्रैवल थ्रू सिक्किम एंड तिब्बत। फ्रॉम हेवन लेक ट्रैवल थ्रू सिक्किम एंड तिब्बत, ये है ट्रैवल बुक। ट्रैवल बुक का जो है मेन टाइटल जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में, कई बार ये आया भी हुआ है। ट्रैवल बुक मेन टाइटल फ्रॉम हेवन लेक ट्रैवल थ्रू सिक्किम एंड तिब्बत 1983 में जो है ये बुक आई थी। 1983 में दिस बुक रिसीव्ड टॉमस कुक अवार्ड, और इस बुक को जो है टॉमस कुक अवार्ड मिला था। इसमें जो है सिंकियांग जगह का जिक्र आता है। सिंकियांग चाइना में है। यांगजी रिवर का नाम आता है, जिक्र आता है। तियाम सैन माउंटेन तियाम सैन माउंटेन का जिक्र आता है। टकलामाकन डेजर्ट का जिक्र किया गया है।
टकलामाकन डेजर्ट का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट आती है इसकी द गोल्डन गेट। द गोल्डन गेट इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, क्योंकि इसी के ऊपर इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था विक्रम सेठ को। पब्लिश हुई थी 12 मार्च 1986 में। 1986 में पब्लिश हुई थी, 1988 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था आफ्टर 2 ईयर। ये डेब्यू नॉवल भी कहा गया इसको, डेब्यू नॉवल है। नॉवल इन वर्स फॉर्म, ये नॉवल जो है वर्स फॉर्म में है। यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गोल्डन गेट किस फॉर्म में लिखा गया नॉवल है। नॉवल वैसे प्रोज फॉर्म में होती है, ये वर्स फॉर्म में है। ये इसकी सेटिंग कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को, जगह का नाम है सैन फ्रांसिस्को। और कौन से टाइम की स्टोरी है? 1980 के टाइम की स्टोरी इसमें दिखाई गई है। राइमिंग जो है टेट्रामीटर में है। टेट्रामीटर का मतलब होता है 4 लाइन्स। राइमिंग जो है इसमें टेट्रामीटर है, 4 लाइन्स। इसमें जो है ये सोनेट फॉर्म में आई है ये नॉवल। टोटल 590 जो है सोनेट है। मोर देन 7,000 लाइन्स, 7,000 से भी ज़्यादा लाइन्स जो है इस नॉवल में है। और इसकी जो है राइम स्कीम रही है ए बी ए बी ए बी ए बी सी सी डी डी ई डबल एफ ई डबल जे, ये जो है इसकी राइम स्कीम रही है। हीरो जो है इसमें जॉन ब्राउन है। हीरो का नाम है गोल्डन गेट में जॉन ब्राउन, जो कि 26 ईयर ओल्ड है। ये एक इंजीनियर है जॉन ब्राउन। नेक्स्ट आता है इसमें जेनेट हायकावा। जेनेट हायकावा एक गर्ल है, फील है, बॉय। इसमें टोटल 5 कैरेक्टर है। एक तो जॉन ब्राउन, जेनेट, फील और 2 कैरेक्टर और है लिज और एडी। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर्स में आते हैं। विक्रम सेठ ने ये जो बुक लिखी थी किससे इंस्पायर होकर लिखी थी? चार्ल्स जोनाथन से। चार्ल्स जोनाथन की एक ट्रांसलेशन थी, और वो क्या थी? पुस्किन यूजिन ओजिन। ये यूजिन ओजिन का जो है ये क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आया हुआ भी है कि ये बुक किससे इंस्पायर थी? यूजिन ओजिन से। ओजिन से इंस्पायर बुक का नाम कौन सा है? इस टाइप से आता है, गोल्डन गेट है, जो कि विक्रम सेठ ने लिखी थी, यूजिन ओजिन। इसमें जो है कुछ न्यूज़पेपर है, ऐड है, वेल राउंडेड है, वेल मीनिंग है, स्क्वायर लस्टिंग है, फॉर लव। ये जो है इसमें कुछ न्यूज़पेपर हैं। और जो इसमें लिज डोरेती है वो वाइफ है जॉन की। लिज डोरेती जॉन की वाइफ है, जो कि फर्स्ट कैरेक्टर आया था। इड जो है ब्रदर है लिज का, इड लिज का ब्रदर है। नेक्स्ट आता है इसका वर्क सुटेबल बॉय। सुटेबल बॉय जो है गोल्डन गेट से भी ज़्यादा फेमस है, इसी के कारण इनको जो है प्रसिद्धि मिली थी विक्रम सेठ को। सुटेबल बॉय 1993 में आया था, 1993 में आया था। इसका जो टाइम है 1950 का है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका टाइम कौन सा है? अर्ली 1950 का। अर्ली 1950 का जो है समय सुटेबल बॉय में दिखाया गया है। W.H. स्मिथ जो है एक लिटरेरी अवार्ड विनिंग बुक है। ये एक अवार्ड का नाम है W.H. स्मिथ लिटरेरी अवार्ड। ये अवार्ड इसको सुटेबल बॉय के ऊपर ही मिला था, और 1400 पेजेज की ये बुक है, 1400 पेजेज की बुक है। इसमें 4 फैमिली मेंशन है, 4 परिवारों को, 4 फैमिली का जिक्र किया गया है। जो 4 फैमिली है वो है द मेहरा, द कपूर, द खान फैमिली, द चटर्जी फैमिली। द मेहरा फैमिली, द कपूर फैमिली, द खान फैमिली, द चटर्जी फैमिली। मेहरा फैमिली में जो कैरेक्टर आते हैं वो है लता, जो कि हीरोइन है। रूपा जो है इसकी मदर है, यानी कि लता की मदर का नाम रूपा ही, माँ और बेटे की स्टोरी है। और इसमें जो है लता के लिए ही एक सुटेबल बॉय की सर्च होती है, क्वेस्ट होती है। नेक्स्ट आता है द कपूर फैमिली। कपूर फैमिली में कैरेक्टर आते हैं प्राण कपूर और मान कपूर। ये दोनों भाई होते हैं, प्राण कपूर और मान कपूर। थर्ड फैमिली है खान फैमिली, और फोर्थ फैमिली है चटर्जी फैमिली। नेक्स्ट आता है लता मेहरा, जो कि हीरोइन होती हैं मेहरा फैमिली में। लता मेहरा रूपा की डॉटर। सी फॉल्स इन लव विद कबीर दुरानी। कबीर दुरानी के साथ में वो लव में होती है, जो कि एक मुस्लिम लड़का होता है। रूपा नहीं चाहती कि वो उससे शादी करे। रूपा
डजेंट वॉन्ट टू मैरी लता विद दुरानी, वो दुरानी से शादी नहीं करना चाहती, रूपा जो कि लता की मदर है। अब नेक्स्ट करेक्टर आता है स्वीता। स्वीता जो है लता की सिस्टर है, स्वीता लता की सिस्टर है। और स्वीता मेहरा जो है इसकी शादी होती है प्राण कपूर के साथ में, प्राण कपूर के साथ में स्वीता मेहरा की शादी होती है। अरुण जो कि ब्रदर है लता का, लता का ब्रदर है अरुण। मान मैरिड टू प्रोस्टिट्यूट सईदा बाई, मान की जो है शादी होती है प्रोस्टिट्यूट सईदा बाई से। लता मैरिड टू हरीश, लता की जो है हरीश से शादी होती है। ये कुछ इसकी स्टोरी थी सुटेबल बॉय की। नेक्स्ट आता है सुटेबल गर्ल। सुटेबल गर्ल जो है 2016 में आया था, ये सीक्वल है सुटेबल बॉय का, सुटेबल बॉय का सीक्वल है, यानी कि उसी का नेक्स्ट पार्ट है। और इसको क्या कहा गया है, कॉल इट, इसको कहा गया जंप सीक्वल भी कहा गया है, जंप सीक्वल भी कहा गया है। इसमें जो करेक्टर आता है लता मेहरा ही आती है, क्योंकि उसका सीक्वल है स्टेबल बॉय का, तो लता मेहरा इसमें क्या आती है, करेक्टर है जो कि हीरोइन है। नेक्स्ट राइटर जो है नीचे मैजिकल, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स।